कराची में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का फैलाव तेज़, मरीजों की तादाद 100 से बढ़ गई। महकमा सेहत के मुताबिक मजीद 47 मुश्तबा केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग भी जारी। सबसे ज़्यादा 39 केस ज़िला जनूबी में रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में भी मजीद 14 शहरियों में ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक, मजमूई तादाद 114 हो गई। कोरोना से मुल्क भर में मजीद 2 अमवात, 630 नए केस भी रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.42% रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों में कोई एक्सरे मशीन काम करती है, न ऑक्सीजन का निज़ाम है। अरबों रुपए कहाँ जा रहे हैं? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट में ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते केसेस से मुतालिक अज खुद नोटिस की समात। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि सूबाई हुकूमत ने ब्रेस्ट कैंसर की मशीनरी और इलाज के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अस्पतालों में लोग सिफारिश पर भर्ती किए गए हैं, आप सिर्फ PC1 ही बनाते रहते हैं, अमल दरामद कोई नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी और तमाम सूबाई सेक्रेटरी सेहत को ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने का भी हुक्म। ख्वाजा आसिफ फरजाना केस में वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को समाअत की कार्रवाई आगे बढ़ाने से भी रोक दिया। सेशन कोर्ट ने वज़ीर आज़म के बयान पर जिला का हक ख़त्म कर दिया था। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, हद तक इज़्ज़त केस का 2 माह में फैसला हो जाना चाहिए था। 2012 से केस ताख़ीर का शिकार है। इल्तवा का जिम्मेदार कौन है? समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ के खिलाफ स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के अहम नकात सामने आ गए। बैरून मुल्क से फंड्स की तफसीलात रिपोर्ट में शामिल। स्टेट बैंक की PTI के अकाउंट्स की तफसीलात भी रिपोर्ट का हिस्सा। अमरीकी इदारे की PTI अकाउंट से मुतालिक तफसील भी शामिल। रिपोर्ट में ममनुआ फंडिंग से मुतालिक भारतीय, फ्रांसीसी और ऑस्ट्रेलवी कवानीन का भी हवाला दिया गया। तहरीक इंसाफ के 2008 से 2013 के ऑडिट की तफसीलात भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाई गई हैं। स्क्रूटनी कमेटी उनकी रिपोर्ट्स जो है उसको फिल फॉर मुरतब किया जाए, और जब वो फंडिंग की रिपोर्ट्स जो हैं वो सारी कौम के सामने रखी जाएंगी और इलेक्शन कमीशन के सामने रखी जाएंगी, तो सारी कौम देखेगी कि सबसे ज़्यादा शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया तहरीक इंसाफ ने। तीनों जमातों के जो केसेस हैं पार्टी अकाउंट्स के, ये इलेक्शन कमीशन बेशक खुली अदालत में सुने, हमें कोई एतराज़ नहीं। हम शफाफियत पे, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं। PTI ने शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया। स्क्रूटनी कमेटियों से पीपल्स पार्टी और नून लीग की रिपोर्ट्स भी तलब की जाएं। वफाकी वज़ीर असद उमर और वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमाओं ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के खुफिया अकाउंट्स निकल रहे हैं। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को आवाम के सामने रखा जाए। इससे पहले इलेक्शन कमीशन में PTI के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस की समाअत हुई। PTI की स्क्रूटनी मुकम्मल होने तक रिपोर्ट खुफिया रखने की दरख्वास्त समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर गौर। 7 नकाती एजेंडा काबीना इजलास में ज़ेर बहस। पाकिस्तान इदारे शुमारियात में 3 मेंबरान की तकरीरी का मामला भी एजेंडे में शामिल। बादलों ने रंग जमा दिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अब्र रहमत। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, लाहौर, गुजरावाला, कसूर, पाकपतन, शेखुपुरा, पत्तोकी, बुरेवाला, बखर, साहिवाल, पिंडादन खान, बंदबोसन, सराय मुगल, मुरीद के मीरपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कराची में सुरजानी, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलशन मामार और सुपर हाईवे पर रिमझिम के बाद मौसम खुशगवार। हैदराबाद और शहदाद कोट में भी बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला अगले 2 रोज जारी रहने की पेशगोई। मुल्क के
बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की पहाड़ियों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम, ग्रीस वैली, नूरी टॉप, डडियाल, वादी अलीबा में दरख्त बर्फ से ढक गए। स्कर्दू, शिगर समेत बल्तिस्तान के चारों अजला में बर्फबारी के बाद निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। राबता सड़कें बंद, कई गाँव बिजली से महरूम। ज़मीनी राबते मुनक़ता होने से लोग घरों में महसूर होकर रह गए। वादी कागान, बालाकोट, सवात, कलाम, मालम चब्बा में भी शदीद बर्फबारी। मलका कौसार मरी में भी बर्फबारी के बाद सियाहों के चेहरे खिल उठे। दीर में बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी का राज, सियाह मौसम का लुत्फ उठाते रहे। मैंने बजट भरा था, आज कोई जवाब देने वाला नहीं है। IMF से क्या फायदा हुआ, इसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। स्टेट बैंक को जो हम खुद मुख्तारी दे रहे हैं, क्या ये दुनिया के किसी और मुल्क में है? इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? इसका पाकिस्तान के गरीब अवाम पर क्या असर पड़ेगा? हमारा एहतसाब टीवी पर लाइव दिखाया जाए, कौम को पता चले कौन सच्चा है और कौन झूठा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर सख्त तनकीद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं मिनी बजट पर कोई जवाब देने वाला नहीं। IMF से क्या डील हुई, कोई जवाब नहीं। बिल पेश करने के बाद पार्लिमान बंद कर दिया गया। ताकत के जोम में डूबे नैब अफसरान का यौम हिसाब आने वाला है। अगर आप वाकई मिस्टर क्लीन हैं तो आप कौम को गैर मुल्की तहाइफ की तफसीलात से आगाह करें। आप बताएं कौन से तोहफे हैं जो दोस्त मुल्कों से लेकर आपने बेचे हैं और पैसा कमाया है। अगर आप वाकई साफ और सुथरे हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बार बार तारीखें क्यों लेते हैं? PTI की चोरी पकड़ी जा चुकी। फॉरेन फंडिंग केस ने PTI की शफाफियत का मेकअप धो दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। लीग की रहनुमा बोले इमरान खान शफाफियत के चैंपियन बनते हैं। नून लीग के खिलाफ PTI की दरख्वास्त क्रॉस FIR के मुतरादिफ है। इमरान खान केस रुकवाने के लिए बहाने तलाश कर रहे हैं। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ के वकील की जमानत में तौसीक की दरख्वास्त। कहा अदालत के दायरा इख्तियार से मुताल्लिक बहस आज कर लेते हैं। शहबाज शरीफ ने रोस्टम पर आकर कहा चालान पेश कर दिया गया है, कहीं भी ये नहीं लिखा कि मेरे अकाउंट में 1 रुपया भी आया। फाजिल जज बोले जब बहस होगी तब बताएं, एक ही दफ़ा सबको सुन लूँगा। हाजिरी मुकम्मल कराने के बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बैंकिंग कोर्ट से रवाना हो गए। यूरोप से अलहदगी के बावजूद GSP+ की रियायत जारी रहेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन डैनियल हॉनन ने यकीन दिलाया है कि बरतानिया पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी इंसानी बुनियादों पर अफ़गानिस्तान की हिमायत करे। चौधरी सरवर का जल्द बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मुजस्मा लंदन में नस्ब करने का भी ऐलान। पंजाब हुकूमत का गंदम और आटे की मुसलसल दस्तियाबी और कीमतें कंट्रोल में रखने के लिए अहसन इक़दाम। सूबे भर की फ्लावर मिलों के योमिया कोटा में 2500 टन का इजाफा कर दिया। फ्लावर मिल्स के लिए सरकारी गंदम का कोटा 18,000 टन से बढ़ाकर 21,500 टन हो गया। डायरेक्टर फूड ने आबादी के तनासुब से 10 से 12% कोटा बढ़ाने की मंजूरी दी। 48 घंटों में इजाफा शुदा कोटे के मुताबिक सरकारी गंदम की रिलीज शुरू हो जाएगी। इंटरबैंक मार्केट में मामूली कमी के बाद डॉलर की कदर में 30 पैसे इजाफा। $1 176.81 का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल दूसरे दिन तेजी। मार्केट ने 45,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह दोबारा अबूर कर ली। 374 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 45,261 की सतह पर ट्रेड कर रहा है।
अमेरिका में शदीद बर्फबारी, वाशिंगटन और करीबी रियासतों में 9 इंच तक बर्फ पड़ने के बाद इमरजेंसी नाफिज। वाशिंगटन में स्कूल बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। वर्जीनिया और मैरीलैंड में 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। महकमा मौसमियात ने मजीद बर्फबारी का इम्कान जाहिर कर दिया। बसारत से महरूम अफराद के लिए ब्रेल का आलमी दिन। ब्रेल उभरे हुए हुरूफ को पढ़ने का एक तरीक़ा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में नाबीना अफराद को ये आलमी रस्मुल ख़त सिखाने के लिए आज तक माकूल इंतज़ामात नहीं किए गए। नामवर शेफ और माहिर अमूर खानादारी जुबैदा तारिक और जुबैदा आपा की चौथी बरसी। जुबैदा आपा अपने टोटकों की वजह से मशहूर थीं। रवायती और चटखारेदार देसी खानों के अलावा उन्हें दिगर ममालिक के खाने पकाने पर भी अबूर हासिल था। आगाज बड़ी खबर से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मजीद नुकात सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में अहतियात से मुतालिक गलत मालूमात फ्राहम की। पीटीआई ने 77 में से सिर्फ 12 अकाउंट्स जाहिर किए। इसी पर बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब विक ने। जी साकिब, मजीद क्या नुकात सामने आए हैं? जी, आज पीटीआई की जो ममनुआ फंडिंग केस समाज के दौरान जो सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट थी वो आज इलेक्शन कमीशन ने जो है वो फ्रीकैन को दी है। उसके जो नुकात हैं वो सामने आ रहे हैं। अभी तक की जो मालूमात है उनके मुताबिक पीटीआई ने 70 में से सिर्फ जो 12 अकाउंट थे वो जाहिर किए थे। पीटीआई ने 53 बैंक अकाउंट और 31 करोड़ रुपए की जो रकम थी वो छुपाई। पीटीआई के 2008 और 2009 के जो 2 खाते थे उनको भी जाहिर नहीं किया। इसके अलावा पीटीआई ने न्यू दिल्ली कनाडा के अकाउंट तक जो है वो रसाई नहीं दी है इलेक्शन कमीशन को। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे गैर जाहिर शुदा फंड के बारे में स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, उसमें जो है ये इंकशाफात सामने आए हैं। पीटीआई ने 2008 से 2013 तक 1 अरब 33 करोड़ और 22 लाख के जो फंड है वो जाहिर किए हैं। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में जो 12 अकाउंट थे उनको जो है वो सिर्फ जाहिर किया और पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के सामने जो 53 बैंक अकाउंट जो है वो उन्होंने छुपाए हैं। 70 में से सिर्फ 12 को जो है वो जाहिर किया है। स्टेट बैंक ने यह भी इंकशाफ किया है कि पीटीआई के जो है वो 65 बैंक अकाउंट हैं और साल 2008, 9 और 12-13 में पीटीआई के इलेक्शन कमीशन के सामने 1 अरब 33 करोड़ रुपए के जो अहतियात थे वो पीटीआई ने जाहिर किए। पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन में अहतियात से मुतालिक जो है वो गलत मालूमात फराहम की गई और स्टेट बैंक के जो बैंक स्टेटमेंट से जाहिर है कि पीटीआई को 1 अरब 64 करोड़ रुपए के जो अहतियात है वो मसूल हुए हैं और पीटीआई ने 31 करोड़ रुपए से जायद जो है वो इलेक्शन कमीशन में जो रकम थी वो जाहिर नहीं की। लेकिन जो बड़ी इंफॉर्मेशन है वो यही है कि 70 में से सिर्फ 12 अकाउंट जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने जाहिर किए गए और पीटीआई ने जो 53 बैंक अकाउंट और 31 करोड़ रुपए की जो रकम थी वो छुपाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। ये इलेक्शन कमीशन की जो सिक्योरिटी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें ये इंकशाफात सामने आए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब विक, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में मदीना मस्जिद को मुस्मार करने से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिंध हुकूमत चाहे तो मस्जिद के लिए मुतबादल ज़मीन दे दे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के ये अहम रिमार्क सामने आए। मदीना मस्जिद मुस्मार करने से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि सिंध हुकूमत चाहे तो मस्जिद के लिए मुतबादल ज़मीन दे। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने तारिक रोड पर कायम मस्जिद मुस्मार करने के हुक्म पर नजरसानी की इस्तदा की थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत के हुक्म की वजह से तनाव जन्म ले रहा है। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत से दरख्वास्त है कि अपने 28 नवंबर के हुक्म पर नजर सानी करे। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में मदीना मस्जिद मुस्मार करने से रोकने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत चाहे तो मस्जिद के लिए मुतबादल ज़मीन दे। अटॉर्नी जनरल ने तारिक रोड पर कायम मस्जिद मुस्मार करने के हुक्म पर नजर सानी की इस्तदा की थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत के हुक्म की वजह से मजहबी तनाव जन्म ले रहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि अदालत से दरख्वास्त है कि अपने 28 नवंबर के हुक्म पर नजर सानी करे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में मदीना मस्जिद मुस्मार करने से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अफजल ने। जी अकील, आज की क्या कार्रवाई रही?
जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने कराची में मदीना मस्जिद को मस्मार करने से रोकने की इस्तदा जो थी वो मुस्तरद कर दी। दौरान इस केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने अदालत से इस्तदा की कि तारिक रोड पर कायम मदीना मस्जिद को मस्मार करने के हुक्म पर नजरसानी की जाए। अदालत ने 28 दिसंबर को मस्जिद की मस्मार का हुक्म दिया था। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि अदालत के हुक्म की वजह से मजहबी तनाव जन्म ले रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा सिंध हुकूमत चाहे तो मस्जिद के लिए मुतबादल जमीन दे दे। अटॉर्नी जनरल ने कहा मस्जिद गिराने के हुक्म से बहुत से सवालात उठ रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा अटॉर्नी जनरल साहब ये पार्क तो हमने अपनी आंखों से देखा है। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने कहा कि जमीनों के कब्जे में मजहब का इस्तेमाल हो रहा है। आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं, चाहते हैं आसमान गिर जाए, हुकूमत न गिरे। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने यह भी कहा कि इबादतगाहों और अकामत गाहों में फर्क होना चाहिए, जिसके बाद अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दिया और अपना जो हुक्म था जिसके तहत मस्जिद गिराने का हुक्म दिया गया था 28 दिसंबर का, उसे बरकरार रखा अदालत ने। जी बहुत शुक्रिया कि लफ्ज़ आपने में तफसीलात से आगाह किया। एक बार फिर से आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मजीद नुकात सामने आ गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक PTI ने इलेक्शन कमीशन में एहतियात से मुताल्लिक गलत मालूमात फराहम की। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मजीद नुकात अब सामने आ गए हैं और रिपोर्ट के मुताबिक PTI ने इलेक्शन कमीशन में एहतियात से मुताल्लिक गलत मालूमात फराहम की। PTI ने 77 में से सिर्फ 12 अकाउंट्स जाहिर किए, 53 बैंक अकाउंट्स में 31 करोड़ रुपए छुपाए। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि PTI ने 2008 और 2009 के 2 बैंक खातों को जाहिर ही नहीं किया। PTI ने न्यूजीलैंड और कनाडा के बैंक अकाउंट तक रसाई नहीं दी। ये रिपोर्ट अब सामने आई है। आपको आगाह करें कि रिकॉर्ड के मुताबिक PTI के 65 बैंक अकाउंट्स हैं। स्टेट बैंक का ये इंकशाफ, इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब विक ने। जी साकिब, 77 अकाउंट्स में से सिर्फ 12 अकाउंट जाहिर किए गए। इस रिपोर्ट में मजीद क्या बात सामने आई है? जी इमरान, स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक PTI ने जो 53 बैंक अकाउंट साकिब विक से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा उनसे हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। मामला काफ़ी अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मजीद नुकात अब सामने आए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक PTI ने इलेक्शन कमीशन में एहतियात से मुतालिक गलत मालूमात फराहम की। ये रिपोर्ट में लिखा गया है PTI ने 77 में से सिर्फ 12 अकाउंट्स जाहिर किए, जबकि 53 अकाउंट्स जाहिर नहीं किए। PTI ने 77 में से सिर्फ 12 अकाउंट्स जाहिर किए, 53 बैंक अकाउंट्स में 31 करोड़ रुपए छुपाए। PTI ने 2008 और 2009 के दौरान भी 2 बैंक अकाउंट छुपाए। आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन में PTI फंडिंग केस की समाअत, सब रिपोर्टों को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये सवाल। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम रिपोर्ट को पब्लिक ना करने की पाबंदी नहीं लगा सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया, इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट को पब्लिक करने की मुमानियत करने की पोजीशन में नहीं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम रिपोर्ट को पब्लिक ना करने की पाबंदी नहीं लगा सकते। PTI मुबैना गैर मुल्की फंडिंग केस के समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने की। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर, वफाकी वजीर असद उमर, आमिर कियानी और PTI के वकील शाखावर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। PTI के अकाउंट्स की जांच पड़ताल के लिए कायम स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी गई। PTI के वकील शाखावर ने मौक़िफ़ अपनाया, ये रिपोर्ट सिर्फ फरीक़ैन के लिए है, इसलिए फरीक़ैन को ही दी जाए। इस रिपोर्ट को उस वक्त तक पब्लिक ना किया जाए जब तक हम अपने कमेंट ना दे दें। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, ये तो इन कैमरा नहीं है जिस पर शाखावर बोले हम वजाहत जमा करा देंगे, इसके बाद बेशक रिपोर्ट को ओपन कर दें। शाखावर ने दलाल दिए कि दीगर जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो जाने दें, वो रिपोर्ट्स भी हतमी मराहिल में हैं, इसके बाद सबको इकट्ठे देखें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सब रिपोर्ट्स को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, रिपोर्ट की कॉपियां तमाम फरीकैन को फ्राहम करें। हम ये चाहते हैं कि कानून के तकाजे पूरे होते हुए तमाम तीनों जो स्क्रूटनी कमेटी हैं उनकी रिपोर्ट्स जो हैं उसको फिल फॉर मुरतब किया जाए। हम शफाफियत पे, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं,
उसके ऊपर चलें, ताकि पता चले कि PMLN के जो 9 खुफिया अकाउंट से वो क्यों खुफिया रखे हुए थे उन्होंने, पीपल्स पार्टी ने अपने 11 अकाउंट्स जो हैं वो क्यों खुफिया रखे हुए थे। इलेक्शन कमीशन मजीद समाअत 15 रोज बाद करेगा। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।